क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित चंदन सांडिल एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी के अपने एवं सबसे खास लोकप्रिय कार्यक्रम कुंडली दर्शन में। इस कार्यक्रम में बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए साल 2021 क्या कुछ करने वाला है कमाल, ग्रहों का क्या होगा आपके राशि पर प्रभाव, ग्रह जब बदलेंगे अपनी चाल तो आपके राशि में क्या कुछ करेंगे कमाल, आपके पारिवारिक जीवन, आर्थिक क्षेत्र, कर्म के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के जीवन में आपको क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है, चाहे प्रेम का क्षेत्र हो। तो इस कार्यक्रम में इन्हीं बातों पर विचार करेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको ज्योतिष एवं धर्म से जुड़े अनेक उपयोगी कार्यक्रम देखने को मिलता रहे। आपका कोई सवाल है तो आप हमारे इस चैनल पर रात में कुंडली दर्शन लाइव के नाम से एक कार्यक्रम आता है, उस पर आप लाइव में अपना सवाल पूछ सकते हैं। मिथुन राशि वालों की यदि बात करें साल 2021 में, तो यह राशि वालों के लिए संकेत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके राशि के यदि बात करें तो कार्य क्षेत्र का स्वामी बुध है, जो कि सूर्य के साथ बैठा हुआ है, और वैदिक ज्योतिष में सूर्य और बुध का एक साथ आना बुध आदित्य राजयोग माना जाता है, जो कि शुभ परिणाम देते हैं। यह योग आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि एवं आपके कैरियर को एक नई ऊंचाई प्रदान करवाएगा। बिजनेस करने वालों लोगों के लिए भी खास करके यदि बात करें तो आपको एक अच्छा संकेत दिखाई दे रहा है। आपके पराक्रम भाव का स्वामी अपने घर में बैठकर पराक्रम को वृद्धि करवाएगा, जिससे आपके प्रदर्शन में सुधार होगा, आपको लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके इस राशि वालों के लिए यदि बात करें तो कई ऐसे अवसर आएंगे जो आपको लाभ दिलवा सकते हैं। पहली तिमाही की यदि बात करें तो आपको व्यवसाय में नए आयाम मिलेंगे और कार्यक्षेत्र के लिए बहुत कुछ अच्छा संकेत दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। विदेश जाने के इच्छुक लोग यदि प्रयास करते हैं तो यह समय अच्छा है और आपके विदेश संबंधी योग भी बन रहे हैं। विदेश योग से लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पहली तिमाही का अंतिम चरण अर्थात कि मार्च के महीने की यदि बात करें तो यह समय आपके लिए सही रहने वाला है। खास करके उन जातकों के लिए जो सरकारी नौकरी या प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी में है, नौकरी पेशा लोग हैं, आपको इस माह कुछ अच्छी वृद्धि, इंप्रूवमेंट, तरक्की, प्रमोशन दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र पर सूर्यदेव का दृष्टि होने से आपको अच्छे परिणाम मिलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यह वैवाहिक जीवन एवं बिजनेस जो व्यापार करते हैं उनको थोड़ा सा सतर्क रहना है। आपके आपसी संबंधों में कड़वाहट हो सकती है, गुस्सा, या आप गुस्से में कोई फैसला करते हैं तो उससे मन मुटाव हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, आप दोनों के बीच में झगड़ा भी हो सकता है, यानी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा रहेगा, लेकिन आपको वही बात कि अपने क्रोध पर नियंत्रण करना है, क्रोध में संतुलन नहीं बिगाड़ना है, नहीं तो आपके व्यापार क्षेत्र में भी आपको लॉस हो सकता है। खास करके सप्तम भाव में मंगल राहु का एक साथ बैठने की वजह से अंगारक योग बन रहा है, जो कि आपके पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन जिसको हम बोलते हैं और व्यवसायिक जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरे तिमाही की शुरुआत की यदि बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए कुछ बेहतर संकेत नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि मंगल राहु का उसी घर में बैठना और चंद्रमा का द्वादश हो जाना आपके मन को चंचल बना सकता है, आपके स्वभाव को दो स्वभाव बना सकता है और स्थिर कर सकता है, मन में व्याकुलता की स्थिति उत्पन्न कर सकती है, जिसका असर आपके कार्यक्षेत्र पर भी हो सकता है। आपके मनोबल में कुछ कमी आ सकती है, आपको अपने लक्ष्य पाने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा वालों लोगों के लिए यह समय ठीक रहेगा, लेकिन व्यापारी वालों के लिए
व्यापार वर्गों के लिए यदि बात करें तो यह समय आपको कुछ सतर्क रहकर कार्य करने की आवश्यकता है। आपको अपनी योजनाओं को बदलने पर विवश भी कर सकता है, तो इसलिए कोई भी योजना बनाए तो बहुत सोच समझकर विवेकपूर्ण तरीके से फैसले करें। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में निजी संबंधों को यदि आने देते हैं तो यह आपके लिए घातक होगा। प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग रखें। ऐसा करना आपके हित में नहीं होगा। पैसे का भी कुछ हद तक आपको लाभ पहले के महीने में जैसे मिल रहा है वैसा हो सकता है, ना हो। वैसे स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि बात करें तो बेहतर जाता हुआ अप्रैल का महीना दिखाई दे रहा है। मई के महीने की यदि बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए यह समय कुछ अच्छा जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। व्यापार करने वालों के लिए खास करके समय अब अच्छा हो जाएगा। व्यापार के घर में मंगल का बैठना और मंगल का चंद्रमा को देखना एक प्रकार से लक्ष्मी नारायण योग बना देता है, जो आपके व्यापार में चार चांद लगवा सकता है। इससे आपका जो पिछले महीने में नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई हो सकती है, आपको धन का लाभ होगा और आप इस समय कुछ नए योजनाओं पर काम कर सकते हैं। पार्टनरशिप में आप कार्य करने का विचार बना सकते हैं और हो सकता है पार्टनरशिप में कोई नए कार्य भी शुरुआत कर सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको किसी अच्छे सलाहकार से सलाह लेने की आवश्यकता है। अब अगले महीने की यदि बात करें तो इस माह आपको विदेश संबंधी कोई योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। खास करके विदेश जाने का आप यदि प्रयास कर रहे हैं तो काम आपको सफलतापूर्वक पूर्ण हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने वालों के लिए यह समय अच्छा होगा। धन लाभ के विशेष प्रकार से लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो जातक अपना कैरियर बनाने के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो वो भी विदेश जा सकते हैं, या विदेश से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। स्वास्थ्य थोड़ा नरम थोड़ा गर्म रह सकता है। भाग्य का सहायता आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में आपको विभिन्न प्रकार की उपलब्धि हो सकती है। नई ऊंचाइयों पर आपके कार्य क्षेत्र को पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके इस वक्त कोई यदि इंटरव्यू आप देने जाते हैं तो इंटरव्यू में आपको जॉब मिलने की संभावना अधिक दिख रहा है। परीक्षा में सफलता आपको मिल सकता है। अब उससे अगले महीने की यदि बात करें, खास करके यदि हम दूसरे तिमाही के अंतिम चरण की बात करें अर्थात कि जून की बात करें तो जून के महीने में मिथुन राशि वालों के लिए वित्त वर्ष की यदि बात करें तो वित्त वर्ष में भी कुछ अच्छे लाभ मिल सकते हैं। कुछ नई ऊंचाई छू सकते हैं। व्यापारियों के लिए कुछ नए एग्रीमेंट मिल सकते हैं जो कि आपके कार्य धंधे में कार्य क्षेत्र में एक नया विस्तार दे सकता है। बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी कुछ नई सौगात मिलेगी। ग्रोथ इंप्रूवमेंट आपके तनख्वाह में वृद्धि होता हुआ दिखाई दे रहा है। और स्वास्थ्य की यदि बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि शनि का 12वें भाव में चंद्रमा के साथ बैठना और इस वजह से स्वास्थ्य में आपको व्याकुलता हो सकती है। खास करके मौसमी बुखार, सर्दी, कफ, जुखाम, बुखार या गले संबंधी प्रॉब्लम हो सकता है। जुलाई के महीने की यदि बात करें तो जुलाई के महीने की लिए कुछ मिला जुला असर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस माह आपको सतर्क रहने की जरूरत है। व्यापार करने वालों को बिजनेस में घाटा मिलने के संकेत दिख रहे हैं। ऐसे में साझेदारी का काम यदि आप करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सतर्क हो जाए। यदि आप कोई नया पार्टनरशिप में काम करने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़े दिन के लिए टाल दें, यह आपके लिए बेहतरीन होगा। निवेश का इंतजार कर रहे हैं पिछले काफी समय से तो आपको बाजार की पूरी जानकारी लेकर ही निवेश करने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में कुछ काम धंधों में रुकावट आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप अपने सहयोगियों के साथ संबंध यदि बनाकर रखेंगे तो प्रयास में सफलता आपको मिल सकता है। तीसरी तिमाही के प्रथम चरण की शुरुआत की यदि बात करें तो तीसरी तिमाही के प्रथम चरण में प्रेमी जीवन की यदि बात करें तो एक अच्छा संकेत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम के क्षेत्र में आपको संबंध और मधुर होंगे, रिश्ते में तब्दील हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने साथी के साथ विवाद यदि कर रहे हैं तो उन्हें मनाने की आवश्यकता है। हो सकता है वो मान जाए और आपको आपका खोया हुआ प्यार भी मिल सकता है, क्योंकि यह संबंध इस वक्त आप बनाने की यदि प्रयास करें तो शादी में भी बदल सकता है। आपको समर्थन घर वालों का भी मिल सकता है। परिवार में भी खुशी का माहौल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
लेकिन कुछ बातों में आपको बदनामी हो सकती है, तो थोड़ा सा सतर्क रहना है। कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, तो इन बातों के प्रति आपको ध्यान देना है। द्वादश भाव में बृहस्पति का कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जिसके वजह से आपको स्वास्थ्य को दृष्टिकोण से कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है। अगस्त के महीने की यदि बात करें तो अगस्त का महीना मिथुन राशि वालों के लिए फिर थोड़ा अच्छा जाएगा। खास करके कार्यक्षेत्र में वृद्धि और बिजनेस का विस्तार हो सकता है। यानी अगस्त से पहले के महीने में आपको थोड़ा सतर्क रहना है, लेकिन अगस्त के महीने में फिर से ठीक होता हुआ प्रतीत हो रहा है, जिसके फलस्वरूप आपके काम धंधे में वृद्धि होगी। विदेश जाने वाले लोगों को भी सफलता मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए कार्यों में लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। जीवन साथी के साथ भी कुछ अच्छे पल गुजार सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य की यदि बात करें तो स्वास्थ्य पहले से बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सितंबर का महीना आपके लिए अच्छा ही जाएगा और आपको व्यापार में कुछ अच्छे लाभ मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। प्रमोशन होगा, उन्नति के योग दिखाई दे रहे हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है इस वक्त, तो आपको अनेक प्रकार के धन आगमन हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह समय अच्छा रहेगा। लेकिन अक्टूबर की यदि बात करें तो नौकरी पेशा वाले लोगों को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि यह माह आपको थोड़ा सा हो सकता है, चाहे नौकरी पेशा हो या बिजनेस करने वाले हो, इन दोनों को ऊपर नीचे उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इस वक्त वैवाहिक जीवन में भी कुछ मन मुटाव, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। विदेश जाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो जारी रखें, सफलता मिल सकता है। लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण, पारिवारिक दृष्टिकोण और कार्यक्षेत्र व्यापार के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए ज्यादा उत्तम नहीं है। आपके स्वभाव में भी चंचलता बनी रहेगी, तो ये महीना थोड़ा सा सतर्क रहना है। खास करके अक्टूबर का महीना। नवंबर के महीने की यदि बात करें तो फिर से अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए थोड़ा सा फिर भी सतर्क रखना होगा, लेकिन व्यापार के क्षेत्र में यदि आप कार्य करते हैं तो अच्छा रहेगा। व्यापारी लोगों को कुछ अच्छे एग्रीमेंट मिल सकते हैं, काम धंधे में वृद्धि हो सकती है, पैसे का आगमन हो सकता है, धन में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि बात करें तो उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वर्ष का अंतिम तिमाही की यदि बात करें, खास करके यदि हम दिसंबर की यदि बात करें, अंतिम तिमाही का अंतिम महीना, तो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा जाता हुआ प्रतीत दिख रहा है। हालांकि इस महीने शुक्र वक्री रहेंगे, लेकिन वक्री शुक्र भी परिणाम आपको बेहतर देकर जाएंगे। कार्यक्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए फिर से समय बदलेगा, लाभ अच्छा ही होगा। कार्यक्षेत्र में अलग अलग प्रकार की उपलब्धियां आप हासिल कर सकते हैं। नई ऊंचाई, नई कामयाबी आपको देखने को मिल सकता है। प्रेमी जोड़े के लिए यह समय संभल कर रहने की आवश्यकता है। प्रेमी जोड़े, अगर आप अपने बातचीत पर, अपने बोलने के लहजे में यदि ध्यान मधुर बोलते हैं तो आपके संबंध मीठे रहेंगे, नहीं तो थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। अब कुछ पर्टिकुलर अलग अलग सेक्टर के बारे में, जैसे कि पारिवारिक क्षेत्र सेक्टर, लव लाइफ, बिजनेस लाइफ, मनी लाइफ, इन सब बारे में अलग से छोटी मोटी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इस कार्यक्रम अंत। प्रेम जीवन की बात करते हैं। 2021 में मिथुन राशि वालों की यदि बात करें तो उतार चढ़ाव बना हुआ दिख रहा है। वर्ष की शुरुआत में सूर्य और बुध देव आपकी राशि से सप्तम भाव में रहेंगे, तो वहीं जनवरी के महीने में शुक्र का गोचर आपकी राशि से 7वें भाव में होगा, तो यह आपके प्यार को परवान चढ़ा सकता है। कुछ जातक प्रेम विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। यहीं वर्ष की शुरुआत के महीने में दाम्पत्य जीवन में आपके जीवन साथी के स्वभाव में कुछ तब्दीली देखने को मिल सकती है और उनके अंदर अहंकार की भावना भी उत्पन्न हो सकती है। वहीं यदि बात करें तिमाही के अंतिम महीने की बात करें, खास करके मार्च के महीने में, तो मार्च के महीने में प्रेमी जोड़े के लिए कुछ सतर्क रहने की जरूरत है। आपस में कड़वाहट हो सकता है। गुस्सा अर्थात कि क्रोध पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। हालांकि अप्रैल और मई का महीना रोमांस के मामले में बेहद उत्तम भी रह सकता है, अगर आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हैं तो। 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में आप किसी विदेशी से भी मिल सकते हैं और रोमांस भी आपके मन में उत्पन्न हो सकता है। आप अपने प्रेमी की बातों को अच्छे से समझेंगे और आपके संबंधों में मिठास आता हुआ दिखाई दे रहा है।
मई के महीने में शुक्र का मिथुन राशि में गोचर करना प्रेम संबंधों को मजबूत करता है और आप अपने लव लाइफ में कुछ यात्रा पर भी जा सकते हैं। वैवाहिक जीवन की यदि बात करें तो जून का महीना बेहतर रहने वाला है और आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। तीसरे तिमाही की अर्थात कि जुलाई, अगस्त और सितंबर की यदि बात करें तो तीसरे तिमाही में प्रेम संबंधों को आप आगे बढ़ा सकते हैं। 11 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपको मनोरंजन और रोमांस की यदि बात करें तो आप कुछ अच्छे पल बिता सकते हैं। बुजुर्गों से भी आपको प्यार मिल सकता है। यदि आप अपने पार्टनर के साथ कोई बात करते हैं तो बोलते समय अपने शब्दों का उचित चयन करें, नहीं तो थोड़ी सी वाद विवाद भी होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि फिर भी लाभ अच्छा दिखाई देगा। अंतिम तिमाही की बात करें तो उतार चढ़ाव बना हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल सप्तम स्वामी अष्टम में होगा, जिसके वजह से पत्नी के साथ मनमुटाव हो सकते हैं, प्यार संबंधों में थोड़ी सी कमी हो सकती है, इसलिए संभल कर रहना ही उचित होगा। नवंबर के महीने में सिंगल जातकों को प्रेम के लिए कुछ नए संकेत दिख रहे हैं। हो सकता है कोई नया साथी आपके दिल पर दस्तक दे। अंतिम महीने में दिसंबर के महीने में प्रेमी जातक की यदि बात करें तो विवाह का योग बन रहा है। माता पिता का भी सहयोग मिलने का संपूर्ण संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि राहु का कुछ प्रभाव नकारात्मक भी हो सकता है, तो कुल मिलाकर फिर भी अच्छा लव लाइफ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आइए बात करते हैं कि शॉर्टकट में कैरियर के मामले में मिथुन राशि वालों के लिए किस प्रकार से प्रभाव रहने वाला है। मिथुन राशि वालों के कैरियर के मामले में यह साल काफी अच्छा रहने वाला है। साल 2000 वर्ष कुंडली अगर हम 21 की बात करें तो बुध सूर्य के कुछ ऐसे संयोग हैं बुधादित्य राजयोग की वजह से, जो मैंने पहले भी बताया, जो आपके कैरियर को नया ऊंचाई प्रदान करेगा। वहीं कई सारे केंद्र त्रिकोण राजयोग बनने की वजह से भी आपके व्यापारिक सेक्टर में, व्यापार के क्षेत्र में जो जुड़े हुए हैं उनके लिए भी समय बेहतर रह सकता है। नए प्रमोशन, वेतन वृद्धि, ये सब मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। विदेश संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ महीनों में, खास करके मई के महीने में, भाग्येश का कर्म के स्वामी के साथ उच्च त्रिकोण में होकर विराजमान होना नई उपलब्धि, नई कामयाबी दिलाने वाला योग बना रहा है। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें नौकरी मिलने की पूरी संभावना भी बनती हुई दिखाई दे रही है। आपको अपार संभावना मिल सकती है। खास करके यदि मई के महीने की यदि बात करें तो ठीक ठाक है। मई जून का महीना भी ठीक है। जुलाई के महीने उतार चढ़ाव हो सकता है। इस माह आपको यदि व्यापार करते हैं तो सतर्क रहने की आवश्यकता है। साझेदारी का काम, निवेश अगर आप करना चाह रहे हैं नया, तो निवेश से बचना चाहिए, थोड़ा इंतजार करें। नौकरी पेशा वाले लोगों को भी कुछ परेशानी जुलाई के महीने में हो सकता है। हालांकि उससे पहले का महीने में आपको मैंने बताया कि वो थोड़ा ठीक रहने वाला है। वहीं अगर बात करें अंतिम तिमाही की तो नहीं, तीसरी तिमाही की यदि बात करें तो तीसरी तिमाही में मिथुन राशि वालों के कार्य क्षेत्र और व्यापार क्षेत्र में लाभ मिलने की संभावना दिख रही है। विदेश संबंधित कोई यात्रा, कोई धन लाभ भी आपको हो सकता है। सितंबर के महीने में शुक्र और बुध का त्रिकोण में जाकर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनने से कैरियर में बहुत अच्छा प्रभाव मिल सकता है, दिखाई सकारात्मक हो रहा है। वहीं अक्टूबर के महीने में नौकरी पेशा और व्यापारिक क्षेत्रों में कुछ सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि सप्तम का स्वामी अष्टम में होगा, जिस वजह से आपके मन में तनाव और अशांति और चंचलता उत्पन्न हो सकता है। नवंबर के महीने की यदि बात करें तो मिथुन राशि के व्यापारी वर्गों के लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन नौकरी पेशा वाले लोगों को सतर्क रहना है। और अंतिम महीने दिसंबर की यदि बात करें तो शुक्र थोड़ा वक्री हो जाएगा आपके कार्य क्षेत्र में, फिर भी प्रभाव अच्छा देगा। मिथुन राशि वालों के लिए 2021 कुल मिलाकर काफी अच्छा जाता हुआ कैरियर के दृष्टिकोण से दिख रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए वित्तीय कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन 2021 की यदि बात करते हैं तो काफी सुखद शुरुआती दिनों की यदि बात करें तो जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। वित्तीय पक्ष आपको मजबूत होगा। अनेक प्रकार के स्रोतों से धन आगमन की संकेत दिखाई दे रहे हैं। पहले महीने यानी जनवरी का जो अंतिम हफ्ता है, फरवरी से पहले तक का आपका समय, वो धन लाभ के लिए काफी अच्छा दिख रहा है। वहीं उसके बाद का समय भी ठीक है, लेकिन मार्च के महीने में आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। उतार चढ़ाव हो सकता है
और अप्रैल के महीने में भी कुछ सतर्कता आपको बरतना होगा, क्योंकि सतर्कता हटी दुर्घटना घटी। लेकिन धन लाभ अप्रैल के महीने में, मई के महीने में भी कुछ ऊपर नीचे होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले को फायदा मिल सकता है। कुल मिलाकर वित्तीय क्षेत्र में भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप नए वाहन, मकान कुछ खरीदने की बात सोच रहे हैं तो अंतिम तिमाही के 2 चरण अर्थात कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में आपको उसका लाभ मिल सकता है। लेकिन कुछ बातों पे आपको तनाव और टकराव की संभावना बन रही है। सोच समझकर फैसला करें, निवेश में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। पारिवारिक दृष्टिकोण 2021 में किस प्रकार से जाएगा, यदि ये देख लें मिथुन राशि वालों के लिए कि पारिवारिक दृष्टिकोण किस प्रकार से रहने वाला है, तो काफी महत्वपूर्ण मुझे यह वर्ष दिखाई दे रहा है। आपको पारिवारिक क्षेत्र में घर परिवार वालों का साथ तो मिलेगा ही, साथ में प्रेमी जीवन वालों के लिए भी समय अच्छा दिख रहा है। आपके कुछ प्रेम संबंध मधुरता में कन्वर्ट होंगे। जो पीछे संबंध खराब हो चुके हैं वो भी सुधर सकते हैं और वैवाहिक जीवन में भी बन सकते हैं। कुल मिलाकर आपका परिणाम अच्छा है। अभी प्रेम संबंध की बात विशेष रूप से अलग से करेंगे तो कुछ वीडियो लंबा हो जाएगा। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका कोई सवाल है तो लाइव में पूछ लेना। जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।